ये जो कैप्शन के अंदर छोटी पोस्ट डाली है, यह अभी जैसे ही खबर आई है उस खबर के आधार के ऊपर पोस्ट की है। जो मेरा काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, चाहे कोई का बाप ही है। मैंने कहा कि हो सकता है कि मेरा बाप, मेरा बेटा, कोई भी है, मैं उसको तथ्य सत्य सबूत और कानून के तौर पे लिखता हूँ। ये मेरा काम है, मेरा धंधा है। लेकिन अभी किसी के भी बारे, किसी भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी, हत्यारे, इसके ऊपर कोई भी प्रकार की पोस्ट आते है उसके अंधभक्त टूट कर पड़ते हैं, जैसे वो उसकी खुद की औलाद है और उसके बाप के ऊपर यह आरोप लगा है। बार बार कहते आया हूं कि अपराधियों को बचाने के लिए ये जो अवैध संतानें हैं वो हरामखोर बिना जाने पहचाने उन अपराधी, बलात्कारी, डकैत, लुटेरे, चोर, बेईमानों के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे मुगलों और अंग्रेजों के साथ में खड़े होके, और इस भारत माता की संपत्तियां और भारत माता की बहन बेटियों को 1000 साल तक लुटवाया था, नुचवाया था। उन्हीं के अवैध भ्रूणों की औलादें अभी भी मौजूद है, जो हर अपराधी, दोषी, बलात्कारी, हत्यारे के साथ खड़ी हो जाती है। और वो किंग है, वो रॉयल है, वो फलाना है, वो ढींकड़ा है, वो पूंचड़ा है। पता नहीं उनके माँ बाप ने क्या बुरे कर्म किए थे जो ऐसी निकम्मी नालायक औलादें पैदा हुई है, जो माँ बाप को चाय पानी नहीं पिला सकते। वो अन्य नेता, ठग ठेकेदारों के, अपराधी, बलात्कारियों के साथ खड़े होके और जय जयकार करते हैं। कुछ लोगों को जवाब दे देता हूं, लेकिन कुछ लोगों को अकेला कमेंट में जवाब दे नहीं सकता, तो उन्हें सभी कमेंटों का लाइव आके और सत्य तथ्य सबूत, तारीख, जगह, नामजद, अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरा करने का आदी हूं। और जो पीड़ान जिन जिन गुंडे, मवाली, बाहुबली, नेता, मंत्री, ठग ठेकेदारों को सबूतों सहित अदालतों के अंदर नंगा करता है, उनके बाप को एक बार फिर पैदा होकर जन्म लेना पड़ेगा। जो पीड़िता ने 15 साल की उम्र में कानूनी लड़ाई लड़ी है, या 60 साल के अंदर धर्म, कर्म, समाज सेवा, परिवार सेवा, गांव सेवा, गाय सेवा, कन्या सेवा, स्वान सेवा, मंदिर सेवा जो मैंने की है, वो पत्थरों के ऊपर दर्ज है, लिखा हुआ है, जो कभी नहीं मिट सकता। मैं मिटने के बाद में भी वो सदियों तक नहीं मिटने वाला वो काम मैंने किया है। पूछते हैं ना ये अंधभक्त, ये अवैध औलाद तूने क्या किया, जो एक दिन पहले भी मैं लाइव आकर कहा था, जाओ हरनामा के अंदर जाके पूछो तो सही, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या किया है। वो भी मैंने नहीं किया, ईश्वर ने, भगवान ने मेरे को दिया, तो मैंने मेरे हाथों से कुछ कर दिखाया। बात मेघराज सिंह की, अभी ये कुछ अवैध अंडे अंग्रेजों के, मुगलों के मलमूत्र, कह रहे हैं कि गरीबों को पढ़ाया है, कन्या पाठशाला खोली है, वगैरह वगैरह। तो इन हरामखोर गद्दारों को पढ़े तब न ये सड़ी हुई खोपड़ी की अमली बार नशेड़ी। अभी हफ्ते भर पहले विजय पूनिया और मेघराज सिंह के साथ फोटो लगा के जो बीकानेर के अंदर इन्होंने किया है, या जोधपुर में किया है, या अन्य जगह जो पढ़ाई के लिए, बच्चियों के लिए, या वो है कि मेघवाल समाज के 2 मृतकों को जो 25-50 लाख रुपए दिया, या सुखदेव गोगामेडी के परिवार को और उसके गनमैन के परिवार को जो 50 लाख दिया, ये सब पीड़दान की पोस्ट है। लेकिन ये हरामखोर, इनको ये पोस्ट नजर नहीं आती, क्योंकि ये राजपूत के औलाद नहीं हो सकते, या अन्य जाति ज्यादा कोई नहीं आते। मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा राजपूत और दूसरा ये जाट आते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप ने संस्कार ऐसे कुसंस्कार दिए हैं कि नेताओं के, मंत्रियों के, ठग ठेकेदारों के, जाति और धर्म, इनके गुरु भी ऐसे ही है, ज्ञान देने वाले भी ऐसे। एक जाट गुरु हो गया जो 85-15 का नारा देता है,
और एक 35-15 का नारा देता था। ये ऐसे यदि इनके गुरु पैदा हो जाते हैं तो फिर इनको ज्ञान देने के लिए कौन आएगा? वो माँ बाप तो रोते हैं कि हमने ऐसे निकम्मे नालायक औलादों को पैदा किया है। एक मित्र को मैंने लिखा है, मैं बड़ा जितना मेघराज सिंह को मैं जानता हूं आप नहीं जानते। मेघराज सिंह को मैं 1987 यानी 13 और 25 38 साल से जानता हूं। मेघराज सिंह दिलीप सिंह जी चिंडालिया के साले थे। दिलीप सिंह चिंडालिया मेरी तरह गरीब आदमी था, बोरावट पढ़ने के लिए आता था तो देसी दारू लाता था और एक खानों के अंदर मजदूर जो मजदूरी करते उनको देसी दारू बेचता था। पीरदान भी बड़ू स्कूल में पढ़ने जाता था, 4:30 बजे छुट्टी होती तो 5 लीटर का केन लेकर भादवा में जाके बावरियों से शराब लाके रात के 9 बजे घर जाके 2 रुपए बोतल के नफा कमा के पीरदान अपने पेट पालता था या कॉपी किताब का खर्चा चलाता था। यानी दिलीप सिंह चिंडालिया और पीरदान सिंह हरनावा दोनों ही एक ही स्थिति हालात से उठे हुए हैं। भगवान ने साथ पकड़ा दिलीप सिंह का तो सचिवालय में कैंटीन का काम मिल गया और इधर मेघराज सिंह जी नौकरी से पेंशन आने के बाद साले बहनों ने मिलके फार्म भरा तो सबसे पहले परबसर मकरना तहसील की इनको वो दारू का शराब का ठेका मिल गया। ठेका मिला उस टाइम सबसे पहले इनका जो एक हेड होता है वो किशोर सिंह जी हरनावा के थे और एक मेरे रिश्ते में साले लगते हैं महिपाल सिंह जी मुंडरू। वो आज भी दोनों पूरी कहानी बता सकते हैं या शायद महिपाल सिंह जी तो अभी भी इसी मेघराज ग्रुप के अंदर है। जब तक मेरे पास ट्रक ट्रेलर थे तब तक वहां डूंगरपुर में बोडामली गांव के अंदर गोरबंद ग्रीन मार्बल है, वहां पे ये महिपाल सिंह जी रहते थे। सिट्टा से में जब इन्होंने ठेके लिए थे तो मेरे ही गांव का एक महावीर सिंह है जो सुरज्ञान सिंह जी का सुपुत्र है और उसका छोटा भाई भरत है, मेरे फेसबुक पर आता है। उसको कुछ हिस्सेदारी मिली थी जिसमें 20 लाख रुपए महावीर सिंह को वहां ठेके में जमा कराना था। यानी लगभग 56 लाख का ठेका छूटा था तो 33% महावीर सिंह हरनावा को मिला, जिसके अंदर फिर 4 लाख ये जीप वगैरह या अन्य खर्चे होते वो भी चालू करना था। हरनावा के अंदर भी ठेका वहीं का था, परबसर और मकरना दोनों का था। मेघराज सिंह जी के जो रिश्ते में साले ही लगते हैं यानी दिलीप सिंह जी के बड़े भाई थे सुमेर सिंह जी जो मेरे गांव हरनावा में हेडमास्टर रहे थे कई साल तक। वो शाम को दवाई लेने के आदि थे, पीरदान दवाई बेचता था। तो सुमेर सिंह जी के 2 भाई थे सूरजपाल सिंह और राजपाल सिंह, एक भतीजा दुर्गा सिंह और एक मार साहब के लड़के थे लक्ष्मण सिंह, जो लक्ष्मण सिंह मेरे साथ ही पढ़ता था। सूरजपाल सिंह राजपाल सिंह भी हरनावा भाई के पास पढ़ते थे और एक भाई का बेटा दुर्गा सिंह भी हरनावा पढ़ते, यानी 2 भाई और एक भतीजे को सुमेर सिंह जी मार साहब हरनावा पढ़ाते थे। लेकिन कुछ आदतें बहुत ज्यादा शराब पीने की या मीट खाने की कुछ ज्यादा होती अगलों की है, पैसा था कमाते थे। दुर्भाग्य हुआ कि सुमेर सिंह जी की धर्मपत्नी बीमार हो गए और उनका स्वर्गवास वही हरनावा में हो गया। तो गांव के अंदर तो बहुत इज्जत बना रखी थी, आसपास के गांव में इज्जत बना रखी थी। वहां पे शव को वहां ले जाके दाह संस्कार करा के वापस आए तो ये सूरजपाल राजपाल और दुर्गा सिंह लक्ष्मण ये लगभग जो डेली शराब लेने आते थे मेरे से, तो कभी 2 भाई आते थे, कभी 4 आ जाते थे। अब घर के अंदर बुरा मत मानो को जो इनकी धर्मपत्नी मार साहब की गुजर गई तो हाथों हाथ रोटी बनाने पड़ती थी। तो कई बार ऐसा दोस्ताना याराना तो था, उस टाइम मैं भी खाता था, पीता तो कम था लेकिन खाता था। तो कई बार घर में हो जाते आ जाओ या राजपाल सूरजपाल आ जाओ, दुर्गा आ जा, लक्ष्मण आ जा। लक्ष्मण तो मेरे ही पास रहता था अधिकतर, छुट्टी होने के बाद मेरे ही पास में रहता था। तो ये तब की बात है, ये ठेका छूटने से पहले की बात है, यानी 1980 से पहले की बात है
कि मेघराज सिंह परिवार से मेरा रिश्ता है। अब होता क्या है कि महावीर सिंह के पास में पैसा नहीं है, तो मेरी बचपन से बनी हुई महाजनों में या सुनार या जो पैसे वाले अमीर हैं उनमें मेरी उठक बैठक मेरी पेट थी। तो देवी सिंह जी जैन जो नाहर जाति के होते हैं, नाहर गोत्र, उनको मैंने बोलकर महावीर सिंह को उस टाइम 20 लाख रुपए 1987 में, ये राणाबाई जी के महाराज के पुजारी अभी मौजूद है, जाके पूछ लो, उनसे 20 लाख रुपए देवीचंद जी के द्वारा महावीर सिंह को दिलवाया और उसने ठेके के अंदर 1987 में 20 लाख रुपए देकर उसने रिश्तेदारी की। अब उस टाइम दारू तो मैं उस टाइम भी निकाल रहा हूं। मेरे गांव के अंदर गोपाल सिंह जी दिखड़ा था, बास वालों को ठेका मिल गया। ठेका मिल गया तो मैंने महावीर को कहा कि भाई तू यदि ठेका चलाएगा मैं क्या करूंगा। अब महावीर ने कहा कि यार मैं क्या करूं, मेरे पार्टनरों का सवाल है, दबाव है। तो मैं बोला एक ध्यान रखना, पार्टनर है दिलीप सिंह जी भी शायद जानते होंगे, वरना जो ये पूरी सुपरविजन कर रहे हैं सूर्यपाल और राजपाल, इन दोनों को मेरे बारे में पूछ लेना, आगे वो जो के वो ऐसा कर लेना। वो पूछा नहीं, लेकिन ये महावीर थोड़ा बहुत एहसान तो मान ही रहा था, और पीरदान कितना सुधरा हुआ था वो गांव में पता भी था। तो हरनावा में गड्ढे वाले रास्ते पे घड़ोई नाटी है राणाबाई जी महाराज की, वहां केरों के अंदर पीरदान दारू निकालता था, देसी हथकड्डी। वहां पे 2 जने के और भी बर्तन मेरे साथ में, वो भी मेरे इशारे से दारू निकालते थे। तो बड़ों से फ्लाइंग आई, घड़ोई नाटी के अंदर जितने भी दोनों वो थे उनके बर्तन वगैरह सब फोड़ दिए, लेकिन मेरे बर्तनों को हाथ नहीं लगाया। बरला निकी से बस स्टैंड आया, आके महावीर ने कहा कि पीरदान को बोल देना, ठाकर ही कहता हो आज भी, बोला ठाकर को कह देना कि आज तो हमने माफ कर दिया है, वरना इन ठीकरों को बंद कर देना, केस मुकदमा भी हो जाएगा और ये फोड़ ही देंगे। तो मेरी जो टीमें होती थी, पुखराज मेघवाल, खेताराम मेघवाल, श्रवण गुसाई, अन्य भगवान सिंह राजपूत काकोसा थे, वो बोले कि पीरदान जी से बाद में बैठ लेना, पहले तुम्हारी ये फ्लाइंग है, गुंडे हैं, जीप में बैठे हैं, इनको बोलो कि हमारे से 2-2 हाथ कर ले। उस टाइम ये जो अभी सरपंच मौजूदा महिपाल सिंह, इसके पिताजी कान सिंह भी उन्हीं ठेकेदारों के अंदर ये देसी दारू वगैरह पकड़ने वालों टीम के इंचार्ज हुआ थे, अलग अलग इंचार्ज थे। भिड़ गए तो बोला कि ठीक है आज तो मैं देखता हूं, लेकिन कल से देखता हूं, मैं फ्लाइंग लाऊंगा, पुलिस लाऊंगा। तो जो गोपाल सिंह जी ठेका जहां लगा रखा था, लकड़ी का केबल लगा कर ऊपर ये बाजरे के फूलों की छत डाल दी थी। रात को भगवान सिंह पुखराज और खेताराम मेघवाल गए, जो उसे लकड़ी के बने हुए केबल थे उसके टुकड़े करके कुल्हाड़ी से काट के और जहां हम दारू निकालते थे वहां डाल दिया, और बाजरा के फूले थे उनको गौ माता को खिला दिया। जब पता लगा उनको हाहाकार मचा, मकरा गए कि बोला ऐसे हरनावा के अंदर ठेका। तो राजपाल और सूर्यपाल ने पूछा कि कौन है ऐसा जो महावीर तेरे होते हुए रे हमारे होते हुए ठेकेदारों का है। बोला वो पीरदान है। अरे बोला पीरदान बिचला बास वाला, छोटू सिंह जी वाला? बोला हाँ। बोला कि आज हम कह रहे हैं कि जब तक हमारा परबतसर और मकरना में ठेका रहेगा तब तक हरनामा के हमारा केबल नहीं लगेगा। पीरदान की माता जी का हमारे ऊपर कितना एहसान है, हम अगले जन्म तक नहीं चुका सकते। जाके हरनामा में ने मेरी बातों को वेरीफाई यदि करना कर लेना, स्टिक ऑपरेशन और कैमरों के अंदर कैद करके ले आना। जब तक उनका ठेका रहा तब तक मेरे को नहीं छेड़ा। ठेके बंद होने के बाद महावीर ट्रक लाइन में आ गया। इस ट्रक लाइन के बारे में तो अनेक आगे बताऊंगा कि हरनामा के कितने राजपूतों, कितने जाट समाज के ट्रक मालिकों को कब कब कहां ट्रक दिलाई, टायर दिलाया, फाइनेंस से छुड़ाया, पेट्रोल डीजल वालों ने पकड़ लिया, छुड़ाया। और आज यदि मेरा बिना ब्याज हरनामा में ट्रक मालिकों को जितना पैसा दिया हुआ है वो आ जाए तो मेरे घर बैठे जो मेरे मित्रों का कर्जा है वो चूक के रोड मेरे पास बच जाए, लेकिन जाने दो, मेरे भाग्य में नहीं था। अब आओ मेघराज सिंह के ऊपर। कृष्णाराम जरूर आप ट्रक मालिक है, जरूर इसको सुनना, क्योंकि ये ट्रक के ऊपर ही आएगी बात।
मेघराज सिंह ने बोडाम में जो अभी मैंने बोला है डूंगरपुर जिले में गवर्नमेंट माइंस खरीद ली थी। वो घोर आदिवासी इलाका, क्योंकि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ घोर आदिवासी इलाकों में आते हैं। वहां पे माल ले लिया, खान ले ली, खरीद ली, लेकिन वहां से माल उठाने के लिए कोई ट्रक नहीं मिल रहा। तो एक जोधपुर के खेताराम चौधरी है जो मेघराज सिंह जी के धर्म के साले है, और महिपाल सिंह जी जो मैंने बताया वो मेरे रिश्ते में साले है। तो मेघराज सिंह और महिपाल सिंह जी तो मैनेजर थे मशीनरी पैसे लेन देन का, और खेताराम चौधरी प्रोडक्शन मैनेजर थे। केसरिया जी चौराहे के ऊपर आकर पूछा कि भाई हमारे को वहां से माल है, भाड़ा जो बोलेगा दे देंगे किराया, लेकिन ट्रकें चाहिए। वहां एक दादा दादा करके था, नाम से दादा था, उसका ट्रांसपोर्ट था कि बोला सिर्फ राणा भाई मोटर पीदान जी की ट्रक वहां जा सकती, इसके अलावा किसी की नहीं जा सकती। वाया मीडिया संपर्क किया, उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी था, बात हुई तो मैं बोला ठीक है, वहां मेरी 2 एलपी खड़ी है, एक पर हनुमानाराम है, मेघवाल गुल्लर का ड्राइवर है घासीराम बाम्बू, कृष्णाराम बाम्बू की जात का है, बकरी के बाद टापर बड़ा, दोनों को जाके बोल दो, उनके पास मोबाइल नहीं तो मेरे से बात कर ले। एक के बाद RJ 582 एक के बाद RJ 728 है, दोनों ट्रक को आप ले जाओ। ले गए, माल भरने लगे। उसके बाद इन्होंने खुद ने एक ट्रक बना लिया। फिर ये 10 चक्का गाड़ियों का जमाना आ गया। तो मैंने 10 चक्का गाड़ियां सबसे पहले मैंने बनाई। एस मॉडल नई गाड़ियां भी सबसे पहले 98 के अंदर मार्बल में मैंने बनाई। 2000 में 10 चक्का बनाया, और 2006 में मार्बल ढोने में 21 टेलर भी शुरुआत मार्बल में पैदा नहीं किया। जब लगभग मैंने 10 टर्बो बना लिए थे 10 चक्का, तब मेघराज सिंह जी के भाई है दिलीप सिंह शेखावत, और उनके एक पार्टनर थे करण सिंह चुंडावत। इन्होंने कहा कि हमें भी एक 10 चक्का गाड़ी बना के दो, क्योंकि हमें फाइनेंस नहीं होता। वहां मेरी गाड़ियां चल रही है, तो मैंने RJ 016177 नंबर की ICICI बैंक से फुल फाइनेंस चेसिस उठा के मेरे नाम का दे दिया, और इन्होंने बॉडी का पैसा दिया, सापरा जयपुर जाके बॉडी बना के दे दिया। गौर से सुनना मित्रों, ये कह रहे हैं कि मेघराज सिंह के क्या हर फलाना देख रहा। कुछ दिन तक उनकी वो चलती रही खान पे गाड़ी, लेकिन मेरे को इस चीज का पता नहीं था। मेघराज सिंह के शराब के 2 नंबर के धंधे के अंदर उस गाड़ी को लगा दिया, क्योंकि गुजरात में भी शराबबंदी थी, और शायद बिहार के अंदर भी शराबबंदी हो गई थी, लेकिन गुजरात में कन्फर्म थी। तो पंजाब से उस गाड़ी को 2 नंबर की दारू लगाने में लगा दिया, और मुझे पता नहीं था। उनकी किस्त बराबर आ रही थी, मैंने सोचा नहीं चलाते होंगे, मेरे क्या पता है। लेकिन जब 2-3 महीने तक लगातार किस्त नहीं आई, बाद में पता लगा वो खान से बाहर निकल गए। खान पूरी मेघराज सिंह को दे दी। वो दलीप सिंह डूंगर पर छोड़ के गुजरात चला गया, और उसका पार्टनर वो करण सिंह चुंडावत भी कहीं चला गया। अरे मैं बोला फिर मेरी गाड़ी कहाँ है? तो बताया कि 2 नंबर की दारू के अंदर थाने के अंदर बंद पड़ी है, मर गया। अब यदि 2 नंबर मादक पदार्थ, दारू हो, डोडा पोस्ट हो, अमल हो, इनके अंदर यदि गाड़ी पकड़ी जाती है, तो जैसे इसके ऊपर अभी मेघराज सिंह पे 49,94,108 रुपए का जुर्माना लगा है, वैसे गाड़ी का इंश्योरेंस की कीमत सरकार में जमा करा के गाड़ी को आप रिलीज करा सकते हो। बाकी केस मुकदमा तो चलता रहेगा। मित्रों, आप निकलवा लेना किसी के पास में हो। RJ 016177 नंबर का 10 चक्का टर्बो ICICI बैंक से पूरा का पूरा पैसा जमा करा कर उस गाड़ी को छुड़ा के लाया। गाड़ी रिपेयरिंग करा के पूरी तरह से पड़ी रही, लोहा खा गया, टायर फूट गए, सब कुछ हो गए। 1,00,000-1,50,000 रुपए टायरों का मेंटेनेंस लगा के, और यह भागीरथ चौधरी जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, इनका भतीजा शिवराम चोइल, उसको मैंने 8,51,000 कैश पेमेंट के अंदर बेच के, और जो जितना मैंने कर्जा लिया था वो चुकाया। उसी टाइम मेघराज सिंह जी ने खेरवाड़ा के पास भेरूजी महाराज माता जी की स्वामणी की,
तो फोन किया कि पीरदान जी आपको यहाँ आना। मैं बोला 450 किलोमीटर है, मेरा ढोक यहाँ से अर्ज कर लूंगा बेरू जी के। बोला नहीं आपको आना है। यहाँ अजमेर से वहाँ खेरवाड़ा गया हूँ, मेघराज सिंह के बुलाने पर गया हूँ। फिर मेरे यहाँ पे इसी मकान का गृह प्रवेश था, तो मेघराज सिंह जी ने अपने भाई को और एक अन्य को यहाँ गृह प्रवेश में भेजा। उसके बाद मेघराज सिंह जी के बेटे की शादी बीकानेर बारात गई थी, या बगरू फार्म हाउस से बारात चढ़नी थी, पूरी शादी प्रोग्राम यही हुआ था। तो पहले तो खेताराम जो उनके साले थे उनका मैसेज आया, फिर उनका खुद का आया, फिर उनकी धर्मपत्नी जी का मैसेज आया। यानी तीनों ने मेरे को शादी में बुलाया, लेकिन मेरे अन्य कोई शादी होने की वजह से मेरी गाड़ी बगरू से बीकानेर बारात में गई। और बड़े लोगों के बड़े खर्चे, बड़े आंदोलन या जो कुछ भी होता वो आप सब जाग करते ही है। यानी कि बेटे की शादी से लेके, स्वामनी से लेके, और ठेके की शुरुआत से लेके, ट्रक कारोबार से लेके सब कुछ मेघराज सिंह वगैरह हम साथ थे। और यह पोलो विक्टी जयपुर के पास गायत्री अपार्टमेंट है, उसके अंदर इनका ऑफिस था। और अभी वैशाली नगर जहाँ ये फौजी इलाका है, एक तरफ फौजी इलाका, एक तरफ ये खातीपुरा रोड जाती है, वहां अभी इनका रहवास बताते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब जब मेरी बच्ची की शादी की तय हुई तो उस टाइम मेरे को एडवांस किराया दे देते थे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए ऑफिस में फेंक जाते थे, बड़ा किराया के अंदर हम भर लेंगे। जब बच्ची की शादी हुई, पत्रिका भेजी, उन्होंने साले साहब को कहा, उनके बेटे से भी मिलने का समय लिया, उन्होंने खाली जगह बताई, वो जानते थे लेकिन काम नहीं पूछा। मैं बोला साहब मैं पीरदान सिंह हरनामा जानता हूँ, बोलता हूँ। बोला हाँ साहब हुक्म करो। मैं बोला पापा से मिलना तो कहाँ मिल सकते हैं, तो उन्होंने ये एड्रेस बताया, लेकिन काम नहीं पूछा, जबकि काम अभी उनके बेटे ही देख रहे हैं। मैंने खेताराम को कहा यार खेताराम जी मेरे पास कुछ संपत्ति है, उनको बेचनी है, गिरवी रखनी है, या मुझे बच्चे की शादी है, उसके लिए कुछ आर्थिक उधार ब्याज के ऊपर सहयोग चाहिए। मित्र जवाब तक नहीं दिया। पत्रिका जब मेघराज सिंह के बेटे की आई थी तो मेरा भी धर्म था, मैंने भी पत्रिका भेजी। मित्रों में नहीं कहना चाहिए लेकिन कन्यादान तक नहीं आया। जैसे महिपाल मकराना को बुलाया, आए, मान सम्मान किया, कन्यादान नहीं बढ़ सके। वो तो उसके चेले ने, महेंद्र सिंह ने कहा भूल गए, लेकिन इतना मान सम्मान देने के बाद, इतने फोटोए वायरल होने के बाद जब महिपाल मकराना ने डर के मारे एक पोस्ट के अंदर फोटो तक नहीं डलाई मनीषा डूडी के दादू भाई ने। कन्यादान छोड़ो, कन्यादान से कुछ होता है क्या? लेकिन ये कहते हैं कि दान धर्म मेघ वालों को, सुखदेव को, गनमेन को 50 लाख, 25 लाख, 4 करोड़, 1 करोड़ देते हैं, वो मैंने लिखा है। लेकिन इतना जब पीरदान ने इनके साथ समर्थन में जब खड़ा हुआ, जब जेब का पैसा लगाया, ठेके में 20 लाख रुपए का इनके पार्टनर को दिया, और पूरा का पूरा गाड़ी जेब का पैसा भरकर इनके भाइयों की गाड़ी को छुड़ा के लाया। इतना हमारा रिश्तेदार, तो ये हो सकता है कि डूबत थी, कंगाल था, सब कुछ था, तो कुछ ये उदार सहयोग करके मेरी संपत्तियां गिरवी रख सकता था। ये इस मेघराज सिंह का असली चेहरा है। मेघराज सिंह के खिलाफ बेनीवाल ने लगातार रैलियां निकाली। भीलवाड़ा के अंदर नारायण बेनीवाल ने बाकायदा मंच से कहा था कि पीरदान सिंह का जब आर के मार्बल से झगड़ा हुआ तो बीजेपी के जितने भी राजपूत या समाज के राजपूत या तो अशोक पार्टी के साथ खड़े हुए चुप हुए, एक अकेला अरमान बेनीवाल था जिन्होंने आवाज उठाई, बिल्कुल उठाई, 3 साल उठाई। 33 राजपूत एमएलए पाटने का पाटला पहन के, चूड़ा चुंदरी घूंघट निकाल के, और वहां पे गुलाम की तरह, रखेल की तरह, डरपोकों की तरह यहाँ बैठे रहे, और ये 3 साल आवाज उठाई। अब यदि ये सच्चाई को उजागर करता हूं तो इनके फपोले होते हैं, और बेनीवाल की कथनी करने का फकर बताऊं तो रिछपाल मिड्डा की तरह बोतलों के लांग के अंदर फपोले उठते हैं। लेकिन न 24 राज्यों की करने से न पीरदान का बिगाड़ पाई, क्योंकि माँ करने मेरे साथ है, और न ये बेनीवाल तेजवीर सेना मेरा बाल बांका कर पाई खुद का सौंपड़ा साहब, क्योंकि मेरे साथ में वीर तेजाजी महाराज की सत्यवादी शक्ति है। कितने लोग मेघराज सिंह के जानकार है? ये एक एक शब्द मेरा पूछ लेना उसको। मैं ये नहीं कहता कि भाई ठीक है मेरे को पैसा क्यों नहीं दिया। सवाल है कि संपत्तियां गिरवी रखने
संपत्तियां खरीदने, इनके लिए जो ऊपर की यार बेटी की शादी में मांगा मैंने दारू पीने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। और सुनो, 2018 के अंदर करीब 2 दर्जन राजपूत समाज की बहन बेटियां जज बनी थी। उनका यहाँ अजमेर के अंदर स्वागत हुआ था। स्वागत के अंदर एक जोधपुर हाईकोर्ट के वकील है नवल सिंह जी दैया, जो यहाँ रूपनगढ़, किशनगढ़ से आगे रूपनगढ़ उनका ससुराल है, और मतलब संयोजक तो थे और मेरे फेसबुक से ये जुड़े हुए थे। तो उन्होंने, मेघराज सिंह ने पूरा खाना वगैरह दिया था, जितने भी बाहर से लोग आए थे सम्मान करने या अन्य जो खर्चा हुआ पूरा मेघराज सिंह ने किया। और कुंदन नगर राजपूत छात्रावास में सबके लिए खाना बनाया था। इसी कुंदन नगर राजपूत छात्रावास में 2013 में लोकेंद्र सिंह कालवे ने माता जी के मंदिर की पेड़ियों पे खड़े होके भाईपाल सिंह मकराना, जब्बर सिंह गुल्लर और विक्रम सिंह टापरवाड़ा के सामने कहा था कि 33 राजपूत एमएलए पक्ष विपक्ष में विधानसभा में है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। 34वां मैं लोकेंद्र हूं, मैं भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन मुझे गर्व है कि नागौर का एक राजपूत इतने बड़े सल्तनत के खिलाफ लड़ रहा है। और ये सब बातें महिपाल मकराना के सामने कही थी। और दोनों के खुद के महिपाल मकराना के मोबाइल नंबर 98290 की ये सीरियल है 56 वगैरह, ये महिपाल सिंह मकराना और लोकेंद्र काल भी देकर गए थे। यही के ऊपर, यहीं पे ये मेघराज सिंह ने खाना वगैरह रखा। तो कई मेरे मित्र ने जाके अखबार के अंदर पूरी मेरी खबर छपी थी। कल का सम्राट अखबार, बोरा साहब की यहाँ मंच के ऊपर पीरदान जी के बारे में यह खबर है, इनके बारे में कुछ करे। तो मेघराज सिंह घूंघट निकाल लिया, क्योंकि मेघराज सिंह को पता था कि अशोक पाठ ने बीजेपी कांग्रेस का शान है, मैं यदि इसके खिलाफ कुछ बोलूंगा मेरी ये बजरी की खान है, इनके ताला लगवा देगा। फिर बोला कि यहां जाने दो, मंच के ऊपर हम लोग वहां पे यह अखबार छाप दे। बोला नहीं नहीं, कोई किसी हालत में नहीं, ये मुद्दा ही अलग है। ऐसे ही वहां पे एक क्षत्रिय युवक संघ की अभी 50वीं ये जो हीरक जयंती हुई, वहां पे अनेक लड़के जयपुर के नौजवानों ने कहा कि दाता हम उनसे राय लेकर आपके जो अखबार में खबरें छपी है वो वहां भवानी निकेतन में बंटवा दे। तो खुद में ये जो लक्ष्मण सिंह बेड़ावाल से मेरी बात हुई, मैंने मिलने का समय लिया, समय नहीं दिया। और जब वो बच्चे लड़के युवजवान गए कि अखबार छपवा दे, उन्होंने मना कर दिया। ये इनकी हिम्मत है, क्षत्रिय युवक संघ, ये हिम्मत है मेघराज सिंह की, ये हिम्मत है यहाँ बलात्कार के आरोपी भंवर पलारा की, और यह है धर्मेंद्र राठौड़ की। ये सब के सब अजमेर में पीरदान को बच्चा बच्चा जानता है, ये राजपूतों की है। अब इनकी हकीकत को यदि इसी समाज के सामने, इसी भारतीय कानून और सनातन धर्म को देखते हुए करता हूं, तो इनके फपोले होते हैं। जे के इनका बाप बेनोई जमाई सुखदेव गोगामेडी की तरह मेघराज सिंह भी है। अरे तुम्हारे में रजपूती होती, इस 60 साल के बुजुर्ग की सच्चाई को स्वीकार करते, जो लोअर का और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे बाप, तुम्हारे बहनों जीजा फूफा को, अशोक पाटनी और पुष्कर पाटीदार को सुप्रीम कोर्ट में घुटने टिकाए। लेकिन रजपूती डीएनए होता तब न, रजपूती खून दूध होता तब न, क्षत्रिय संस्कार शिक्षा होती तब न, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो बलात्कारी, हिंजड़े, नकली हिंजड़े, डाकू, लुटेरे, चोर, बेईमान, गद्दार 11-11 साल जेल काटे हुए, वो तुम्हारी यदि गुरु है तो फिर सत्यवादियों की तुम क्या मानोगे। तभी तो हरामखोर गद्दारों 1000 साल तक तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी भारत माता को गुलाम तुमने बनाया, एक दूसरे को कमजोर करके, एक दूसरी सेना को तोड़ के काट के, कभी इस मुगल के साथ, कभी इस मुगल के साथ, और मुगलों के भगाने के लिए इस अंग्रेज के साथ, इस ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ। ये तुम्हारा इतिहास है। तभी तो तुम्हें वहां शहीद स्मारक के ऊपर जूते मारते, ना काटते, गोबर लगाते हैं, और फिर तुम कुछ नहीं करते। 8 तारीख को चलो नागौल, चलो नागौल, चलो नागौल, उसके बाद में कोई साथ नहीं आता। बहाना बनता है कि कलेक्टर वगैरह मना कर दिया। मना करने के बाद अपने हकों के लिए आप अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, कानून हाथ में लेने का नहीं।
गिरफ्तार हो जाओ, राजकार्य में बाधा होगा, 144 तोड़ने का होगा। ये तो हर दिन हर नेता या अन्य संगठनों पे लगता है। इतना नहीं करोगे तो फिर तुम समाज सेवा कर नहीं पाओगे। यदि पालना करनी है पीड़दान की तरह, कोई आंदोलन नहीं, कोई किसी प्रकार का रेला नहीं, कोई तांडव नहीं, कोई हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, नाक काट देंगे, बुरका फाड़ देंगे, जबड़ा तोड़ देंगे, कभी पीड़दान ने नहीं कहा। लेकिन 45 संगठन राजपूतों के और अन्य सभी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, सभी 45 संगठन आके मेरी सच्चाई को देश और दुनिया में दिखाया। बेनीवाल ने जिसे 33 राजपूत नहीं बोले, वहां एक नागौर के जाट एमएलए बेनीवाल ने 3 साल आवाज उठा के देश दुनिया में। लेकिन उसका दूसरा रूप भी मैं दिखाता हूं ना। ये जो समझौता किया राजेंद्र राठौड़ से, अपने जमीर को बेचा, तेजा बच्चन को बेचा, इसका अंजाम भोग लिया कि 3 की 1 हो गए राजधानी के साथ। राजरानी हार गई और अब ये जो बक 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 करता वो 2028 या 29 आएगा, तब देखा जाएगा। यदि ये वचन दिया हुआ पीड़दान को 14 मार्च 2019 इसी जालूपुरा बंगला नंबर 7 में मेरे बेटे भवानी को वचन दिया, और वचनों पे यदि ये खरा उतर जाता, 1-2 करोड़ जो कोयलों के अंदर यानी धुआं के अंदर उछल गया हेलीकॉप्टर, तो आज 3 के कम से कम 10 सीट होते और 1 से 2 सांसद भी हो सकते थे। या तो पैसा कमा और या फिर नोट या वोट ही मिलेगा, या तो तेजा वचन दे के निभा, और या फिर ये सत्यवादी, ये रघुकुली, इसका साथ दुआ, इसकी कलम और जबान से तेरा 5 साल साथ दिया, तो तूने तेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ये बोतल का खात्मा कर दिया। कभी कमल के अंदर ले जाके, कभी गहलोत के हाथ में देके, कभी पिता को दिया वचन बेच के, कभी सत्यवादी अनशनकारी को दिया वचन बेच के। बहन बेटियों, कभी ज्योति मेधा, कभी दिवा मदेना, कभी मंजू मेघवाल, कभी बहन बेटियों 70 किलोमीटर। ये पगला गया, विचलित हो गया। इसको सपने में पता नहीं था कि खींवसर से मेरी धर्मपत्नी हार जाएगी। कितना ये धर्मपत्नी एक गृहिणी है, इन्होंने मेरी पोस्ट डाली है, इनके पुत्र ने डाली है, इनके भाई ने भीलवाड़ा आवाज उठाई है। ये बेनीवाल ने वचन रानाबाई की धरती पे बरला के नीचे बस स्टैंड पर दिया है कि मैं पीरदान जी का साथ दूंगा। उसके बाद यही हरामखोर गद्दार, ये अजमेर के इसके जो शहर अध्यक्ष, इनसे 20 लाख रुपए पाटनी से हड़पने का, चंदा लेके बीड़ी पीने का, एसी में रहने का, बेटियों को आगे करके केस लड़ने का, इसी ने खुद के पदाधिकारी को आगे किया। तो फिर बेनीवाल का नाक कौन काटेगा? इसका असली चेहरा कौन दिखाएगा? क्या मेरे साथ में इसलिए इनको बिठाया था अनशन पे शहर अध्यक्ष आशीष सोनी जैसे को, जो लिखित के अंदर मीडिया में मेरी आवाज उठाते उनको मना करता है और कहता पोल खोलूंगा, काला मुंह करूंगा। काला मुंह मैंने कर दिया, जो कभी जिंदगी में धोला मुंह हो ही नहीं सकता। सोपड़ा साफ कर दिया इसे बेनीवाल की पार्टी का, लेकिन वो भी मैंने नहीं किया, तेजा जी ने किया। ओंकार मोंड पागल बता रहा है। क्या उसके बाप दादा ने मेरा डीएनए चेक किया? क्या उसकी बहन बेटी पत्नी यहाँ आके मुझे चेक करके पागल बताया? या अजमेर में मेरे नाम से छाया कमाया? वो कह रहा कि पाटनी से 20 लाख रुपए लेकर खा गया। असल तुम तुम्हारी बाप की औलाद हो। 1 रुपया साबित करो, 1 करोड़ रुपए देने का वचन देता हूं। लेकिन हिंजड़ों की नकली, हिंजड़ों की असली हिंजड़ी औलादों, तुम लोग साबित कर पाओ तब न है। ये मेघराज सिंह का पूरा पनवाड़ा, ये इस बेनीवाल का पनवाड़ा, ये इस कालवी कलंक सेना का पनवाड़ा, और ये आज के मार्बल किंग को जो नंगा करके जैसे लटकर लटकती है, वैसे इसको घर में घुस के सुप्रीम कोर्ट में इसको नानी की याद, छट्टे का दूध दिला दिया। उनके ठिकानों पे छापा गिरा के 201 करोड़ काला धन कोर्ट कचहरी में ठड़ दिया, और बदुआ ऐसी लगी कि इसकी माँ कोरोना के 12 दिन में मरी। न कोई रोने आया, न खीर पूड़ी खाने आया, न कोई लकड़ी देने आया, न कोई बीड़ी पीने आया। अब खुद गंभीर बीमारी से ग्रस्त है सचिन पायलट, वसुंधरा गहलोत, जेपी नड्डा, ये भागीरथ चौधरी, सीआर चौधरी घर जाके इसकी सेवा कर रहे हैं, मेवा खा रहे हैं। और इसका बेटा जो जहां से हमारा झगड़ा शुरू हुआ था, प्रतापगढ़ तहसील की
प्रतापगढ़ जिले की दरियावत तहसील के दरगाह गांव से। वो इसके बेटे के नाम विनीत पाटनी के नाम से थे। वो स्नेक पॉइजन सांप का जहर लेके जी रहा है। कितने दिन जिएगा? आखिर काली और गोगा मेडी के पास जाना ही जाना है। वो दादी कोरोना में मरे, उसके पास जाना ही है। फिर ये हरामखोर गद्दार, ये अकबर है, क्योंकि इसने दान दक्षिणा पुण्य भी किए रखा है। तो अभी इसका जो दान पुण्य है वो अभी इसका भारी है। लेकिन जो रावण की तरह एक ही पाप किया, दुर्योधन दुशासन की तरह पाप किया, वैसे कैलाश कंवर का चरित्र कालवी और सुखिया ने कुत्ता दरोगा बता के किया, उनका कोयला हो गया। और रावण की तरह या सिकंदर की तरह या अन्य मुगलों अंग्रेजों की तरह धन संपदाओं को लूट के निर्दोष पीड़दान की रानाबाई मोटर हरनावा कंपनी को कबाड़ी में कटवाया। अशोक पार्टी तेरा अंग अंग जब तक कट के भुनेगा नहीं, जलेगा नहीं, कोयला नहीं होगा, तब तक पीड़दान मरने वाला नहीं है। और कोई पूछना हो सवाल तो आराम से पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर दे रखे हैं। और यदि तुम्हारे असली बाप की औलाद हो, मेरा कहा हुआ एक भी शब्द या लाइन को गलत साबित करके मुझे बता देना।